मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर तीसरा है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर का लेक्चर नंबर तीसरा। बच्चों जल्दी से क्लास में सब लोग जुड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसके पिछला वाला लेक्चर 1 और 2 बहुत प्यार से देखा होगा। आइए, हम कह रहे हैं बच्चों क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। उन्होंने बहुत ज्यादा सब्र किया है जीवन में, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आप अगला चैप्टर मैथ में जब स्टार्ट होगा तो आप उसको किस बैच में देख पाएंगे, प्लस बैच में। तो इसका टेस्ट भी लगा पाएंगे इसी बैच में, जो मैट्रिक के लिए इस बैच में क्रैश कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब मिलता है इस बैच में। जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ नोट्स वगैरह के लिए भी परफेक्ट बैच है, सबसे गजब बैच है। आइए बच्चों, लोगों ने क्या क्या सीखा था बता सकते हैं आप? बताओ बच्चों, कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? गुरुदेव, कल की क्लास में हम लोग दो चीज फाइनल कर लिए थे, एक था माध्य और दूसरा था माध्यक। क्या आपको याद है बच्चों कि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग माध्य को फाइंड करेंगे, जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो इसको मीन से सूचित करेंगे। फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स बटा एन। देखो ये अलग अलग बुक में अलग अलग फार्मूला हो सकता है, पर ये सबसे साधारण, सबसे आसान फार्मूला है, आपको शक नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने कहा था माध्यक, या प्यार से हम इसे माध्यका कहते हैं, माध्यक या माध्यका। इसका फार्मूला था एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ और बटा एफ और गुना आई। अगर आपको लगता है कि सर हमने इन दोनों फार्मूले को आत्मसात कर लिया है, इन दोनों फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लिया है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग मुझे एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमने तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जल्दी से। और आपका ड्रीम भी पता है बच्चों कि आप लोगों का ड्रीम 450 प्लस है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने से नंबर नहीं आता, बहुत मेहनत चाहिए। क्या आप लोग इन दोनों फार्मूले का यूज करना सीख गए हैं? बोलो हाँ या ना। यस, बहुत बढ़िया, दोनों का यूज करना सीख गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज जो हमारा बचा टॉपिक है पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। कल आप लोगों ने कहा था कि सर जो बचा है पहले उसको खत्म कीजिए। तो आज बच्चों बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं बताओ? लिखिए सब लोग अपनी कॉपी में, आज का हेडलाइन लिखिए बहुलक में मोड कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बहुलक अब देखने वाले हैं। बहुलक के फॉर्मूले से हम आपको मुलाकात करवाएंगे और फॉर्मूले को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपको, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुना आई। ये इसका फार्मूला है। आप डरिए मत, ऐसा मत सोचिए कि सर फार्मूला क्या घनचक्कर फार्मूला है, क्या घनचक्कर फार्मूला है कि F1 में पहले FO माइनस कर दिए, फिर 2F1 में FO माइनस कर दिए, फिर F2 माइनस कर दिए और गुना इसको I से कर दिए। क्या घनचक्कर फार्मूला है? आपके मन में हो सकता है ऐसा सवाल आता हो, लेकिन मेरे बच्चे डरिए मत, ठीक है। क्या आपको लगता है फार्मूला याद हो पाएगा? फार्मूला याद हो पाएगा तो जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि हम लगा रहे हैं क्वेश्चन। और बच्चों अगर कुछ है तो तीनों में से, माध्य, माध्यक, बहुलक, तीनों में से सबसे इजी कौन है? तो सबसे इजी मेरे बच्चे बहुलक ही है। सबसे इजी क्या फाइंड करना है? तो बहुलक फाइंड करना सबसे इजी है। लीजिए बच्चों सवाल पर, मेन मामला तो फंसता है सवाल पर। सबसे पहले सवाल पर, और सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिए बच्चों। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है कि सबसे पहले आपके पास क्लास दिया है, क्लास 0 से 100 दिया है, उसके बाद 100 से 200 दिया है, 200 से मेरे बच्चे 300 दिया है, और 300 से अगर हम लोग देखें तो 400 दिया है, और यहाँ देखते हैं 400 से 500 दिया है। मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एफ में देखते हैं। का मान ध्यान दीजिएगा, एफ का मान दिया है 3, 5, 8, 4, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। 4 को बच्चों लीजिए हम 6 बना देते हैं, 6, ठीक है। नहीं बच्चों 6 नहीं बनाते हैं, इसको 3 बना देते हैं। नहीं तो रुक जाओ, 2 और 2, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। अब आप सवाल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं।
कह रहे बच्चों ये सवाल आपके एग्जाम में दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा और सवाल में क्या आपको निकालने के लिए कहा गया, क्या बता सकते हैं सर? सवाल में हमें कहा गया है कि इस बारंबारता का, ये जो तालिका दिया है इसका क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, एफ में कौन सा मान सबसे बड़ा है, जल्दी बताओ। एफ में कौन सा मान सबसे बड़ा है, एफ में कौन सा मान सबसे बड़ा है, प्लीज बताइए। तो एफ में सबसे बड़ा मान देखेंगे तो वो मान है बच्चों, सबसे बड़ा मान देखेंगे तो 8 है। तो जो सबसे बड़ा है इसको घेर दीजिए इस तरह से, इस तरह से ये पूरा हम लोग उठा लेंगे, इसी को कहेंगे बहुलक वर्ग, इसी को कहेंगे बहुलक वर्ग। जैसे हमने माध्यक वर्ग निकाला था उसी तरह से लिखेंगे यहाँ मेरे बच्चे बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। जल्दी बताओ क्या है, बहुलक वर्ग में है 200 से 300। मेरे बच्चे एक बात बताओ, हमने एल किसको कहा है, एल हमेशा निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा। तो एल का मान कोई बता सकता है कितना होगा सर? एल का मान होगा 200, क्योंकि एल हमेशा निम्न सीमा होता है, तो एल का मान 200। अब F1 जो सबसे बड़ा है उसे F1 कहते हैं। तो F1 बच्चों याद रखना, जो सबसे बड़ा है हम इसे F1 कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को FO कहते हैं, इसके जस्ट नीचे वाले को F2 कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुदेव F1 क्या होता है, FO क्या होता है, F2 क्या होता है। तो F1 क्या होता है, F1 सबसे बड़ा, F1 सबसे बड़ा होता है जो 8 है बच्चों। 8 के जस्ट ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये FO होता है, FO की संख्या 5 है। और जस्ट नीचे देखते हैं तो ये F2 होता है, इसकी संख्या है ना, F2 की संख्या 2 है। अंतर बताओ बच्चों I कितने का है, अंतर कितने का है, जल्दी बताओ। सर देखो 100-100 का अंतर चल रहा है, एक एक 100 का वर्ग अंतराल अगर हम देखें तो बच्चों 100-100 का चल रहा है। अब आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि, आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि। बच्चों जल्दी से बताओ, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, जल्दी बोलो। हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि मोड बराबर क्या होता है, एल प्लस में, एल प्लस में फॉर्मूला है F1 माइनस का FO, 2F1 माइनस का FO माइनस का F2 और गुना का I। अब बच्चों हर चीज को बहुत प्यार से, बहुत प्यार से बनाना है। एल, एल की जगह में क्या रखेंगे गुरुदेव, एल की जगह में छोटा वाला, एल की जगह में 200 प्लस बीच से लकीर देते हैं। F1, F1 का मान है 8 माइनस FO, FO का मान है 5, फिर 2 गुना F1 यानी 8, FO यानी 5, F2 यानी 2, F2 यानी 2 और गुना अंतर है बच्चों 100 का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना। 8 में से 5 गया तो क्या बचा, 8 में से 5 गया तो क्या बचा, 200 और प्लस 8 में से 5 गया तो 3 बचा। नीचे आप देखेंगे पहले 2 गुना 8 करेंगे तो 8 दूना 16 होता है, 8 दूना 16 माइनस बच्चों देखेंगे 5 और 2 7 होता है, 16 में से 7 घट गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिगर के टुकड़ों ध्यान से सॉल्व करो। लिखेंगे 200 और प्लस बच्चों 3 है तो ऊपर 3 रहने दो, 16 में से 7 गया तो 9 गुना बच्चों करते हैं 100 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। मेरे बच्चे हम लिखेंगे 200 और प्लस में ऊपर हो गया बच्चों 100 और नीचे हो गया 3, 100 को 3 से भाग करेंगे 33 पॉइंट, है ना, 33 या 99, 33.3 आएगा, जोड़ेंगे तो 233.3। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं, कितना समझ में आया आपको? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे 100% मान लूं तो मेरे बच्चे को कितना समझ में आया बताओ, 100% में कितना समझ में आया? 100% अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मान लेता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों को कितना परसेंट समझ में आया, जल्दी बताओ। चलो बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, रवि जी, धीरज, भोला, तेजस्वी, अभिजीत, भारती, रूही, ज्योति, सरफराज। कह रहे हैं गुरुदेव अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 100% कह रहे हैं तो आपकी छोटे भाई, आपकी छोटी बहन कह रहे हैं 100%। गुरुदेव एक बार किसी कॉन्सेप्ट को आप समझा दो और वो समझ में ना आए तो क्या फायदा पड़ के, हाँ?
चलो तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और एक प्यारा सा लगाते हैं सवाल। सवाल लगाया जाए। 100% मैंने कहा तो आप लोगों ने भी 100% कह दिया। एक सवाल लगा दें। यस गुरु जी, एक सवाल लीजिए। चलो भाई, एक सवाल आपके नाम, एक सवाल मेरे विद्यार्थी जी के नाम। सवाल पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सवाल को। मेरे बच्चे सवाल को देखेंगे, है ना। लिखिए, आपसे पहले कोई ना बना सके इसलिए पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। ठीक है, लिखिए बच्चों क्लास में। तो हम पहले लिखेंगे क्लास में 0 से 50, फिर लिखेंगे 50 से 100, फिर लिखेंगे 100 से 200, फिर लिखेंगे 200 से 300, और फिर लिखेंगे 300 से 400। अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या, अरे 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 ये गलत लिख दिया हमने। 100 से 150 होगा ना बच्चों, 150 से 200 होगा ना बच्चों, और 200 से 250 होगा ना, 200 से 250। ये हम कौन सा राजधानी पकड़ लिया। एफ में अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, ठीक है ना, और यहाँ पर बच्चों 8, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। टाइमर आपका शुरू करते हैं, साथ में हम भी बनाएंगे ताकि हमारा भी मन लगा रहे। बैठे बैठे बच्चों बुढ़ावती में दिक्कत होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेरे बच्चे, यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा है। यहाँ सबसे बड़ा संख्या जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा संख्या आप देख सकते हैं 10 है, तो इसी को हम लोग बहुलक वर्ग मानेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे बहुलक वर्ग, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो हम देखेंगे इसमें लिखेंगे 100 से लेकर के 150 तक। तो जो निम्न सीमा है ये एल हो गया बच्चों 100। मैंने बोला था कि F1 का मतलब है जो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है ये बच्चों F1 है। इसके जस्ट ऊपर होता है FO, जस्ट नीचे होता है F2, और अंतर देखेंगे बच्चों 50-50 का अंतर हो रहा है। चीजें बहुत प्यार से लिखेंगे कि गुरुदेव मेरे F1 का मान है बच्चों 10, FO इसके ऊपर होता है जो 6 है, F2 इसके नीचे होता है 8 है, और अंतर 50-50 का है। अंतर बच्चों 50-50 का हो रहा है। आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, मेरे बच्चे अब हम जानते हैं, और वो भी कि जानते हैं कि मोड इज इक्वल टू, यानी बहुलक बराबर L प्लस में, मामला है F1 में घटेगा FO, 2F1 में घटेगा FO माइनस होगा F2, और अंतर होगा I का। मेरे बच्चे बहुत सुकून से, है ना, बहुत सुकून से चीजों को बैठाएंगे। L का मतलब है 100, तो लिखेंगे बच्चों 100 प्लस में F1 माइनस FO, F1 10 है, FO 6 है, तो 10 घटा 6, लिखेंगे 2 गुना 10 घटा 6, और माइनस माइनस F2 का मान है 8, और गुना बच्चों I का मतलब है 50। अब 10 में से 6 गया तो 4 बचा बच्चों, क्या बचा 4, तो लिखेंगे 100 और प्लस में ऊपर बचा 4, नीचे की अगर हम बात करें तो 10 दूना 20, और यहाँ बच गया 6 8 14, तो 20 और घट गया बच्चों 14, गुना में 50 से गुना करेंगे। मेरे बच्चे हम लिखेंगे 100 प्लस में 4, 20 में से 14 घटा 6, गुना बच्चों 50, काटेंगे 2 बार में, काटेंगे 3 बार में। बच्चों 100 और प्लस में 2 गुना 50 करेंगे तो भी 100 होगा, बटे 3, 100 को 3 से भाग करेंगे तो बच्चों 33.3 आता है, बराबर 133.3। तो बच्चों 133.3 या 3 आप कह सकते हैं। अगर आदित्य विष्णु अभिजीत सबका सही उत्तर है तो मेरे बच्चे एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे कि गुरुदेव आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे आनंद आ गया। और दूसरी बार, इस बार मेरे बच्चे अगर मैं कॉन्सेप्ट को 100% कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर 100% है तो मेरे बच्चे को कितना परसेंट समझ में आया बताओ इस बार।
इस बार कितना परसेंट समझ में आया 100 में से? ठीक है। दूसरी बात है बच्चों कि लाइक की संख्या, अब 2200 बच्चे लाइव क्लास में हैं और लाइक की संख्या अगर 2200 कम से कम ना हो तो भारी बेइज्जती है। तो बच्चों 2500 प्लस लाइक्स होने चाहिए क्लास में। तो सब लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, बहुत फास्ट में क्लास को लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी से। सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे बच्चों। आइए अब हम बात करते हैं कि अब हम ऐसे योद्धा हैं जिसे सब कुछ पता है, जिसे मामला पता है कि गुरुदेव जब माध्य निकालना पड़े, मीन निकालना पड़े तो लिखना पड़ता है क्या, क्या लिखना पड़ता है, और जब माध्यक लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़ता है, और जब हमें बहुलक निकालना पड़े तो क्या लिखना पड़ता है। मेरे बच्चे आपको मालूम है कि माध्य लिखना पड़े तो लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा एन, और जब माध्यक निकालना पड़े एल प्लस में एन बटे टू एन बटे टू एन बटे टू माइनस सी एफ बटा एफ गुना आई। और बच्चों जब बहुलक लिखना पड़े एल प्लस एफ वन माइनस का एफ ओ, 2f1 माइनस का एफ ओ माइनस का F2 गुना आई। प्यारे बच्चों, क्या इसको आप दिल और दिमाग में बक्से में बहुत अच्छे से बंद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है गुरुजी ये हम तब तक नहीं भूलेंगे जब तक हमारा बोर्ड परीक्षा ना हो जाए? जब तक बोर्ड परीक्षा ना हो जाए गुरुदेव तब तक हम इसे नहीं भूल सकते, तब तक नहीं भूल सकते। चलिए हो गया। बताओ, अगर ये चीजें ठीक है बच्चों तो शुरू करते हैं। 8 है ना, 14.1। तो बच्चों शुरू करें, लिखिए, शुरू करते हैं। 14.1 लिखिए बच्चों, ऊपर में प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या शुरू हो रहा है? तो बच्चों अभी शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 14.1। तो 14.1 प्रश्नावली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत आनंद आने वाला है, मजा ही मजा है बच्चों। पढ़िए पहला सवाल क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है, पहला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, विद्यार्थी के एक समूह विद्यार्थी के एक समूह द्वारा मामला दिया है 20 घरों में है, पर वो नीचे क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करें। सिंपल सा डायरेक्ट पढ़ो क्वेश्चन। ये सब पढ़ना है क्या बताओ? ये सभी मामले में फंसना है क्या? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे ये सभी मामलों में नहीं फंसना है, नो। ये पढ़ लेना है ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, नो, है ना। ये सभी मामलों में नहीं फंसना है, पढ़ लेना है। जो लिखा है, जो लिखा है अलग बात है, लेकिन सीधा सवाल पर आइए। सवाल कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो शुरू करें बच्चों, शुरू कीजिए। तो 0 2 2 का अंतर है, तो 0 से लेके 14 तक चलना है बच्चों। 14 तक चलना है, पहले एक प्यारा सा कॉलम बनाइए, है ना। क्वेश्चन दिया कैसा है देख लीजिए, पर बनाना कैसे ये भी देख लीजिए। बनाना ऐसे है, सवाल को बनाना ऐसे है। दिया सवाल कैसा भी रहे, बनाना सवाल को ऐसे है। मेरे बच्चे क्या दिया सवाल को बता सकते हैं आप? सर सवाल में, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास में 0 से 2, तो पहले बच्चों इसको क्लास मानते हैं। और 0 से कह रहा है कि 0 से 2, और फिर कह रहा है कि 2 से 4, फिर कह रहा है 4 से 6, फिर कह रहा है 6 से 8, फिर कह रहा है 8 से 10, फिर कह रहा है 10 से 12, और लास्ट में कह रहा है कि 12 से 14। अब एफ में देखते हैं मेरे बच्चे, एफ में। तो एफ में क्या कह रहा है? एफ में 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 2 3, है ना। 1 2 1 5 6 2 3। बच्चों जब भी हम माध्य, क्वेश्चन में क्या बोला है, माध्य, जब हम माध्य निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? कोई बुद्धिमान बच्चा यहाँ है तो बताओ कि माध्य निकालते टाइम हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? बच्चों जब हम माध्य निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? कोई बता सकता है? गुरुदेव सबसे पहले हमें एक्स निकालना पड़ता है। माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स निकालना पड़ता है। तो जब हम एक्स निकालेंगे बच्चों, एक्स, तो एक्स कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के आधा। तो बच्चों जब हम 0 और 2 को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे और फिर आधा करेंगे, तो 2 का आधा 1 होता है मेरे छोटे, 1। तो यहाँ क्या लिखाएगा? 1।
फिर अगला दोनों को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3। अब आप समझ गए हैं कि अंतर कितने का है, अंतर कितने का है छोटे। तो अंतर देखो 2 2 का अंतर है, 2 2 बढ़ाओ, 1 में 2 जोड़ें 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 11, 11 में 13। अब क्या चाहिए बताओ, अब क्या चाहिए गुरुदेव, अब हमें चाहिए f गुना x। अब क्या चाहिए बताओ। अब अगला हमारा मामला क्या है, अगला मामला है f गुना x। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, गुना अच्छे से करना मेरे छोटे, f को मल्टीप्लाई x से। जब f गुना x करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा, 1 गुना 5 5 होगा, 5 गुना 7 35 होगा, 6 गुना 9 54 होगा, 11 गुना 2 22 होगा, 13 गुना 3 39 होगा। बच्चों सबको जब जोड़ते हैं इसको प्यार से कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो जल्दी बताओ कि जोड़ने पर हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आया। बच्चों सिग्मा एफ और एक्स कितना आया, 1 और 6 7 और 5 12 5 17, 17 और 4 21 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितना होता है 32, 32 की 2 हासिल रहा 3, हासिल रहा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 162, 162 जोड़ने पर कितना आया 162। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, मेरे बच्चे बहुत प्यार से लिखिए कि हम जानते हैं कि। अच्छा हम क्या जानते हैं, इतना है ना, है ना। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं छोटे, हम जानते हैं कि मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो सिग्मा एफ एक्स बटा एन, तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 162। एन कितना है बच्चों बताओ, एन को जोड़ा था आपने, एन क्या होता है एन। बच्चों एफ को अगर हम जोड़ेंगे तो एन निकलेगा। तो जल्दी से बताओ यहाँ एन कितना होगा, एन, एन को जोड़ के बताओ छोटे, 1 और 2 3 1 4 9 6 15 5 20। तो एन की संख्या 20 है। एन की संख्या कितनी है बच्चों, एन की संख्या 20 है, एन की संख्या 20 है। जब एन की संख्या 20 है बच्चों तो लिखेंगे नीचे क्या होगा 20। अब देखो 20 से भाग करेंगे तो 8.1 आंसर होगा, 8.1। अब बच्चों सवाल को देखेंगे ध्यान से। सवाल कह रहा है कि माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, माध्य पौधों की संख्या। तो बच्चों माध्य पौधों की संख्या जो लिखा है, माध्य पौधों की संख्या क्या लिखेंगे, तो माध्य पौधों की संख्या, इसीलिए माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। और बच्चों आपने किस विधि का प्रयोग किया, ये भी सवाल इसमें पूछा गया है, पर ये आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। हमने बच्चों डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया है, इसको डायरेक्ट विधि कहते हैं, ठीक है, विचलन पग विचलन। चलिए तो कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसका आंसर मैच कर गया, एक बार दिल बनाकर भेजिए जल्दी से कि गुरुदेव इतना प्यारा सा क्वेश्चन था कि हंसते हंसते क्वेश्चन बन गया, मजा आ गया गुरुदेव। सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं, इतना ही प्यार और इतना ही दुलार के साथ सवाल नंबर दूसरा बनाएंगे। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, सवाल में माध्य मजदूरी ज्ञात करना है, माध्य और लिखा है मजदूरी, दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। 100 से मामला बढ़ेगा 120 जाएगा 200 तक, 20-20 का अंतर देके 200 तक चलना है। चलिए बच्चों जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहे सबसे पहले कॉलम बनाइए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, कॉलम बनाएंगे। और कॉलम बनाने के बाद मेरे बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे कि मामला जो दिया है वो कैसा है। सबसे पहले मामला देखो कैसा है बच्चों, तो मामला आप देख सकते हैं 100 से शुरू हुआ है 200 तक गया है। 100 से शुरू कीजिए बच्चों, 100 से, तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे क्लास, शुरू हुआ है बच्चों 100 से 120, फिर शुरू हुआ है 120 से 140, फिर 140 से 160, 160 से 180 और 180 से बच्चों टोटल 200। ठीक है, तो टोटल आप गिन सकते हैं 2 2 4 1 5। देखें बच्चों 1 2 3 4 5। अब f का मान क्या है,
12, 14, 8, 6, 10। तो लिखेंगे बच्चों 12, 14, 8, 6 और 10। बच्चों बताओ सबसे पहले n का मान कितना होगा, जोड़ के बताओ n का मान। n का मान जोड़ के बताएंगे, 12 और 14 26 होता है, 26 और 8 34 होता है, 34 और 6 40 और 10 50। तो टोटल n हो गया 50। बच्चों आपको पता है कि जो दिया गया है ये हमारा f है। सबसे पहले हम लोग किसको ज्ञात करते हैं बताओ, सबसे पहले किसको ज्ञात करते हैं सर? सबसे पहले जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो क्या ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं बच्चों x को, है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे जल्दी बताओ, x को। जब बच्चों हम x को ज्ञात करेंगे, जब सबसे पहले हम x को ज्ञात करेंगे तो x ज्ञात कैसे होगा बताओ, x ज्ञात कैसे होगा? सर दोनों को जोड़ो, 100 और 120 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 120 को जोड़ेंगे तो होता है 220, 220 का आधा होता है 110, तो पहला निकल रहा है 110। बच्चों अब आप देख रहे हैं कि कितने कितने का अंतर है, तो 20-20 का अंतर है। जब 20-20 का अंतर है बच्चों तो सब में 20-20 जोड़ दो, है ना। तो 110, 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 होगा, फिर जोड़ेंगे 150, फिर 20 जोड़ेंगे 170, फिर 20 जोड़ेंगे 190 हो जाएगा। ठीक है मेरे छोटे, अगला स्टेप हमें लेना है कि f और x को गुना कर देना है। अगला स्टेप हमारा वही है कि f गुना x। बच्चों f और गुना जब x लिखेंगे तो बड़ा समझदारी से काम करना। देखो 12 गुना 11 करते हैं तो 132 होता है, 132 जीरो। फिर 14 गुना 13 करते हैं 182 होता है, जीरो, है ना। 15 गुना 12 करते हैं, 12 अट्ठे 120, 1200 होता है। 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 होता है ना। और बच्चों 10, ये हो गया 1900 टोटल। सबको जोड़ के बताओ, इसी को बच्चों सिग्मा एफएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? सिग्मा एफएक्स। तो बताओ बच्चों सिग्मा एफ एक्स का मान क्या होगा? सिग्मा एफएक्स जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0, तो लिखेंगे बच्चों 0। 2 2 4, 4 2 6, 3 और 8 11 2 13 13 13 13 13 13 13 और 9, 13 और 9 22, हासिल रहा बच्चों 2। 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 72 सा 60 सही है क्या? 72 सा 60 सही है क्या? अब आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि, आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि, मेरे छोटे ध्यान देना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो पहली बात है कि हमारा जोड़ आया है 7260 और भागा करना है बच्चों 50 से। 0 0 कैंसिल, 5 से भाग करेंगे, 14 पंचे 70, 5 25, 5 दूना 10। तो बच्चों 145.2, 145.2, और ये मान किसका है? माध्य दैनिक मजदूरी का। तो लिखेंगे इसीलिए माध्य दैनिक मजदूरी, इसीलिए माध्य दैनिक मजदूरी दैनिक मजदूरी बराबर होगा 145.2 रुपया, है ना। 145.2 रुपया। तो प्यारे बच्चों क्या आपका भी उत्तर वही है जो उत्तर मेरा है? बताइए जल्दी से कि यस गुरुदेव, जैसा आपने सवाल बनाया है, जैसा आपने बनाया है वैसा तो मैंने भी बनाया है। चलो बन गया 145.2। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन गलत है, सर क्लास गलत है, प्लीज क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है बच्चों तो देखो ये क्वेश्चन ना किसी किसी बुक में अलग छाप दिया गया है, क्वेश्चन ये भी सही है और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी सही है। अब यहाँ दिक्कत ये है मेरे बच्चे, दिक्कत ये है कि जब अलग अलग एडिशन में बुक छपा है, मान लो एक बुक छपा 2010 में और एक बुक छपा 2018 में, तो दोनों बुक में अलग अलग सवाल हैं, है ना, डिफरेंट सवाल है ना, डिफरेंट सवाल हैं। तो बच्चों डिफरेंट सवाल हैं, टेंशन मत लीजिए। दोनों जिस बुक में ये क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग से मैंने बनाया,
आपका जो क्वेश्चन दिया है आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? चलिए बढ़ जाएं। सर तरीका गलत है। एनवीआरटी में, एनसीईआरटी में 520 से दिया है, तरीका गलत। हाँ अगर वो दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग सही कर लो। मेरी बात को कितने बच्चों ने समझा पहले मुझे ये बताओ कि जिस बुक में ये क्वेश्चन है उस बुक में ये आंसर होगा, जिस बुक में अलग क्वेश्चन है उस बुक में अलग आंसर भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? चलो तो बच्चों मैंने तरीका बता दिया है ना, हमने तरीका बता दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, तरीका हमने आपको बता दिया है। इसका किसका यही है, हाथ उठाओ तो। इसका किसका मैच कर रहा है, हाथ उठाओ जल्दी। कि गुरुदेव हमारे बुक में यही लिखा है, हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला अलग अलग एडिशन का बुक छपा है तो प्रिंटिंग में क्वेश्चन अलग अलग हो गया है। ये दुर्भाग्य कहिए एनसीईआरटी का जो ऐसा हुआ है बच्चों। अब सवाल कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। बच्चों माध्य जेब खर्चा 18 है। बच्चों इसका माध्य निकालना है या पहले से दिया है बताओ? माध्य निकालना है या पहले से दिया है? माध्य पहले से 18 दिया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी इसमें से एफ हमें फाइंड करना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले लिख लीजिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पहला ऐसा क्वेश्चन मिला बच्चों जहां हमें माध्य नहीं निकालना है बल्कि माध्य दिया है एफ का मान निकालना है। चलिए बच्चों प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस तो वही है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये हमने शुरू कर दिया अपनी कहानी। बच्चों ये ऐसा बनाएंगे और जल्दी जल्दी से पहले हम लोग इस तरह से लिख देंगे। बताओ सबसे पहला जो है क्लास में कितने कितनी वैल्यूज दी गई हैं। क्लास में अगर हम देखेंगे तो बच्चों 11 13 दो दो का अंतर देते हुए 25 तक चलना है। दो दो का अंतर देते हुए 25 तक चलना है। तो बच्चों पहला लिखेंगे फर्स्ट में, पहला लिखेंगे दो, और सॉरी शुरू कहाँ से हुआ, 11 से 13 है ना। तो 11 से 13 और फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23, 23 से 25 लिख दिया बच्चों। अब बताओ कि एफ में क्या दिया है, एफ में क्या दिया है ना। तो बच्चों एफ में 7 9 9 13 एफ मैच कीजिए बच्चों, सही है क्या? 7 9 9 13 एफ मैच करो बच्चों, सही है एफ। आगे 5 4 हो सकता है किसी बुक में ये भी सवाल गलत दिया हो सकता है मे बी किसी बुक में ये सवाल गलत दिया हो, मे बी बच्चों। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मेरे छोटे। हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं सर? सबसे पहले हमें एक्स फाइंड करना होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है एक्स। तो बच्चों एक्स का रूल क्या कहता है कि दोनों को जोड़ना है ना दोनों को जोड़ना है, भाग करना है। 11 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं बच्चों तो 24 होता है, 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा। अब आप देख रहे हैं दो दो का अंतर है, इसको जोड़ेंगे 28 होगा, 28 का आधा 14। अब आप समझ गए हैं कि दो दो का अंतर है, तो बच्चों दो दो बढ़ा दीजिए। यहाँ 16 होगा, यहाँ 18 और दो बढ़ाएंगे तो 20, दो बढ़ाएंगे तो 22 और दो बढ़ाएंगे तो 24। अगला स्टेप अपना क्या होगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे छोटे? अगला स्टेप हमारा होगा एफ गुना एक्स। अगला स्टेप जल्दी बताओ क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है एफ की मल्टीप्लिकेशन एक्स से, एफ गुना एक्स। तो जल्दी हम एफ गुना एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 12 गुना 7 करेंगे, 12 सत्ते 84 ही मिलता है। 14 गुना 9 करेंगे, मुझे लग रहा है एक चीज यहाँ 9 नहीं होना चाहिए, है ना। 9 नहीं 6 होगा सर, मुझे लग ही गया था कि 6 होगा। ठीक है यहाँ बच्चों गलत है, यहाँ पर 6 होगा बच्चों। ठीक है चलिए गुना करते हैं, 14 गुना 6 करेंगे तो ये भी 84 होगा।
16 नामा 144 होता है। मेरे बच्चे 18 गुना 13, 18 तिया 54 की 4, हासिल रहा 5। 18 गुना 1 18 और 5 23 होता है बच्चों। ठीक है, देख लो 13 18 तिया 54 5, ठीक है। फिर 20 गुना एफ बच्चों, तो लिखेंगे 20 एफ। 22 गुना 5 110 होता है। 24 गुना 4 96 होता है। बच्चों थोड़ा सा हम लोग एक काम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक काम करो कि n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। n की वैल्यू बच्चों, n की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो मुझे मिलता है 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 35, 35 और 9 44। तो n की वैल्यू 44 और प्लस में f भी है, f मत भूलना, 44 प्लस f। अब आप सबको जोड़ो बच्चों, इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, हासिल रहा 2, 2 और 8 10, 8 18, 18 और 14 होता है। 18 14 32, 32 32, अरे इतना लंबा का है जो, है ना, 10 18 4 जोड़ो ना 22, 22 और 3, 22 और 3 कितना है 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 और 9 बच्चों 35 की 5, हासिल रहा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। और प्लस में ये जो 20 एफ है, ये एफ वाला नहीं जुड़ेगा, ये अलग से लिखना पड़ेगा 20 एफ। तो बच्चों 752 प्लस में 20 एफ। मेरे बच्चे पहले बताओ, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, अब जल्दी से बताओ हम क्या जानते हैं। बेटे हम जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, है ना। अब बताओ माध्य हमें ज्ञात करना है या माध्य पहले से दिया, हमें ज्ञात करना है या माध्य पहले से दिया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे माध्य पहले से दिया है 18, 18 जो है हमारा वैल्यू पहले से दे रखा है। तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे माध्य की वैल्यू 18 पहले से है। सिग्मा एफ एक्स का मान है 752 प्लस में 20 एफ। मेरे बच्चे नीचे लिखेंगे एन, एन का मान है 44 प्लस का एफ। मेरे बच्चे ध्यान से, 18 चौके 72 की 2, कोना कुनी गुना कीजिए, 72 की 2, 72 और 7 79, 792 प्लस में 18 एफ बराबर 752 प्लस में 20 एफ। बच्चों एक काम कीजिए, 792 इधर है, आके माइनस कर दीजिए 752 और 20 एफ में से माइनस कर दीजिए 18 एफ। अब आप देखेंगे बचेगा 40, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ से 40 और यहाँ बचेगा 2 एफ। बच्चों एफ का मान 20 आ गया, 20 बराबर एफ, इसीलिए हम कह सकते हैं, है ना, इसीलिए वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू 20। तो बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसका एफ का मान 20 आया है। बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत, बहुत मशक्कत के बाद हम लोगों का आंसर एफ बराबर 20 आया है। ठीक है, तो बच्चों बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और बच्चों आज की क्लास में थोड़ा सा यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मुझे बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा कार्य है। बाकी बच्चों आप लोग मुझे बताइए, क्या इसका अगला सवाल आप बना लेंगे। सवाल नंबर बच्चों 4, क्या आप कोशिश करेंगे, हाँ या ना। सर घर में हम लोग कोशिश करेंगे, इस मामले में नहीं पढ़ना है, ये क्या कह रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब है माध्य ज्ञात करना। प्रोसेस पकड़ो, क्वेश्चन बनेगा। सवाल नंबर 5, क्या आप 5वें नंबर सवाल में थोड़ा जान झोंकेंगे। 5वां नंबर सवाल आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि 5वां नंबर सवाल में देखिए 52 के बाद 53 है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देना। 4 क्वेश्चन नंबर बनाना, उसके बाद मेरे बच्चे 6 नंबर बना लेना। 6 नंबर के बाद 7 नंबर भी कोशिश कर सकते हैं। चलो 7 के बाद 8 नंबर भी कोशिश कर सकते हैं। 8 के बाद 9 नंबर भी कोशिश कर सकते हैं। 9 नंबर बच्चों 9 तक तो पूरा सवाल बन जाएगा। बस एक सवाल आपसे बनने के लिए नहीं बन सकता है, और वो सवाल कौन सा है बोलो, कौन सा सवाल है जो नहीं बनेगा आपसे, बताओ जल्दी से, कि मैंने जो पढ़ाया है उसके अनुसार कौन सा नहीं बनेगा। तो 5 नंबर का जो सवाल है ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, इस सवाल को हम बताएंगे। और आपको बच्चों, आपको क्या क्या बनाना है, आपको अभी घर पे बैठ करके क्वेश्चन नंबर 4 6 7 8 9
ये सवाल आपको खुद से, ये 5 सवाल आपको खुद से बनाने हैं बच्चों। पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मुझसे वादा करो। कौन कौन से विद्यार्थी जी हैं जो वादा करते हैं कि गुरुदेव हम आपसे वादा करते हैं, हम जान झोंक देंगे, सवाल बना के ही छोड़ेंगे। अगर थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा तो एक और जगह दिक्कत हो सकता है, 7 नंबर में। थोड़ा सा 7 नंबर में भी बच्चों 0 पॉइंट ज़्यादा है, तो 7 नंबर में हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन 7 को अगर हम हटा दें तो बच्चों 4, 6, 8, 9 इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। हर विद्यार्थी जी को अपना प्यारा सा क्या देना चाहिए बताओ, अपना प्यारा सा कमेंट्स मुझे भेजना चाहिए। हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप देख रहे होंगे कि 3 दिनों से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब बच्चों आपकी पढ़ाई इसी तरह से अच्छी चलती रहेगी, बीच में कोई छुट्टी नहीं है। थोड़ा सा छुट्टी आप लोग का हो जाएगा, ये सावन का पर्व आ रहा है, तो सावन के पर्व में बोल बम के लिए हम शिविर लगाते हैं। तो 18 तारीख को हम बोल बम का शिविर लगाएंगे, और 19 तारीख को रक्षाबंधन है, तो 18, 19 ये सब छुट्टी रह जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी आपका जो है कि, है ना, मतलब कि 15 के बाद थोड़ा मामला गड़बड़ा सकता है आप लोग का, लेकिन अभी जो है 8 है, अभी 9, 10, 11, 12, 13, 14, अभी 5-6 दिन आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। लव यू बच्चों। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होमवर्क बनाना, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, होमवर्क जरूर बना लीजिएगा, और इतना ही फ्रेश आपका भी होना चाहिए। जितना फ्रेश मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, इतना ही फ्रेश आपका होना चाहिए, ठीक है। बाय। और जिसके बुक में जो सवाल है उसी के अनुसार आंसर लाना है, जो सवाल है उसी के अनुसार आंसर लाना है बच्चों, ठीक है। या ये वाला पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ आपको भी मिलेगा एप्लीकेशन पर, ऐप पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा, या तो इसी को देख देख करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर आपके बुक में कुछ अलग क्वेश्चन है तो इसी को देख देख के क्वेश्चन मिलाना, क्योंकि कल हम आंसर यहीं से मैच करेंगे। चलो बच्चों, बाय।